एक यहूदी बच्चे को उसकी माँ ने 2 सिक्के दिए और कहा कि एक सिक्का सिनेगॉग यानी यहूदियों की इबादतगाह में डाल देना और एक सिक्का तुम खर्च कर लेना। वो बच्चा खेलता हुआ चला जा रहा था, तभी उस बच्चे के हाथ से एक सिक्का गहरे गड्ढे में गिर गया और सिक्का खो गया। अब सिक्के को निकालना मुश्किल था, तभी वो बच्चा आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ यहोवा यानी भगवान, तेरा वाला सिक्का तो खड्डे में गिर गया, निकाल लेना। ये घटना बताती है कि यहूदी कितना चालाक होते हैं। दुनिया में अब तक 40% नोबेल पुरस्कार यहूदियों ने जीते हैं। वॉरेन बफेल, कार्ल मार्क्स, हैंस क्रेब, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्टिन करप्लस जैसे हर फील्ड में यहूदियों ने नोबेल पुरस्कार जीता है और इन यहूदियों ने दुनिया तक बदल कर रख दी है। मैं 4 यहूदियों का जिक्र करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक यहूदी हुआ है कार्ल मार्क्स, जिसने समाजवाद को जन्म दिया। दूसरा यहूदी हुआ सिगमंड फ्रॉयड, जिसने मन के नए नए पहलुओं को उजागर किया। तीसरा हुआ अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने विज्ञान को नई नई ऊंचाइयां दी। चौथे यहूदी ईसा मसीह, जिनके दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की। इनके लिए धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो पैदा यहूदी समुदाय में ही हुए थे। एक तरफ मौजूदा दौर में यहूदियों का बोलबाला है, जबकि कई बार वो शोषित हो चुके हैं, जमीन में मिला दिए गए हैं और फिर खुद अपनी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। ये इतना कामयाब क्यों हैं? आओ ये राज जानते हैं। इस वीडियो से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप लोग मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप वीडियो की गहराई में खो जाने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। यहूदियों का पहला राज है धन का महत्व। वो धन का महत्व समझते हैं। यहूदियों के धर्मानुसार हर व्यक्ति को मेहनत से धन कमाना ही चाहिए। उनके अनुसार गरीबी एक अजाब है। वो भीख मांगना अजाब समझते हैं। यहूदी ढेर सारा धन कमाते हैं और उसमें से 20% अपने समाज पर और अपने देश पर खर्च करते हैं। दूसरा, यहूदियों ने अभिशाप को वरदान बना दिया। मध्य युग तक यहूदी यूरोप में जमीन नहीं खरीद सकते थे। वो बस्ती से दूर गंदी जगहों पर रहते थे, जिसे गोदोत कहते थे। यूरोपीय लोग यहूदियों से नफरत करते थे। विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसे शायद आपने देखा होगा। उसमें एक क्रूर सूदखोर व्यापारी साइलोक है, जिसे एक विलन के तरीके से पेश किया जाता है, जो यहूदी है। इससे पता लगता है कि यूरोपियन लोग कितनी नफरत करते थे यहूदियों से। यहूदी संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, तो उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया और पैसा इकट्ठा करके बैंक बनाई और लोगों को ब्याज पर पैसा दिया। उन्होंने पैसे को ही कारोबार बना लिया। इससे यहूदी ईसाइयों से आगे निकल गए। यहूदियों ने ब्याज पर पैसा देकर तगड़ा मुनाफा कमाया और पहला बैंक यहूदियों ने बनाया। तीसरा राज है शिक्षा का महत्व। यहूदी जानते हैं कि दुनिया में कामयाब होना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। 2016 के एजुकेशन को लेकर एक सर्वे हुआ था। उसमें पाया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग ज्यूस हैं। एक यहूदी 13.4 साल स्कूली शिक्षा में बिताता है। दूसरे नंबर पर क्रिश्चियन 9.3 साल स्कूल की शिक्षा में बिताता है। हायर स्टडी में भी यहूदी सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हिंदू तीसरे नंबर पर आते हैं और मुसलमानों के तो कहने ही क्या है। यहूदियों की कामयाबी का चौथा राज है सामाजिक सद्भावना, सोशल हार्मोनी। देखिए, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। यहूदियों का इतिहास उठाकर देखें तो इन पर सदियों से जुल्म होता रहा है, फिर भी ये लोग कामयाब हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक सद्भावना। यहूदियों में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप समाज पर कितना खर्च करते हैं।
यहूदियों में मान्यता है कि द पुअर मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। गरीब ज़्यूस सम्मान और सुरक्षा का बुनियादी हकदार है। अगर ज़्यूस गरीब है तो उससे दूर नहीं भागना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसे प्रोटेक्ट करना है। और अगर कोई यहूदी कारोबार करता है, उसकी एक यहूदी ही मदद करता है। पांचवा राज है बिजनेस एथिक्स। यहूदियों का मानना है कि यहूदी कभी बेईमानी नहीं करता। उनका यह भी मानना है कि ज्यादा पैसा चाहिए तो मुनाफे को 2 गुना 4 गुना कर लो, बेईमानी से कारोबार डूब जाता है। इसलिए वो जिसे बिजनेस पार्टनर बनाते हैं उसके साथ पूरा ईमानदारी के साथ काम करते हैं। छठा राज है कि वो अपने बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हैं। कभी व्यापार कम चल रहा हो तो बच्चों के सामने रोना नहीं रोते। उससे उन्हें लगता है कि बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। अगर मेरे फादर को पैसा कमाने में तकलीफ हो रही है या मेरे ब्रदर को पैसा कमाने में तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। वो ऐसा अपने बच्चों के मन में वो बात डालने नहीं देते। वो बहुत उत्साहित रहते हैं। वो घर में कभी मुंह लटका के नहीं आते, कभी परेशान नहीं आते। वो बड़े खुश रहते हैं और वो इस बात का एहसास अपने बच्चों को कराते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान काम है। यहूदी अपने बच्चों को पैसे का महत्व समझाने के लिए उन्हें 5 जार देते हैं। उनमें लेवल लगे होते हैं जिनमें फेस्टिवल, ऑफरिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग। वो अपने बच्चे को 10 सिक्के देते हैं जिनमें बच्चा एक सिक्का फेस्टिवल और ऑफरिंग के जार में डालता है और 2 सिक्के सेविंग में डालता है और 3 सिक्के इन्वेस्टिंग में डालता है। इससे उसे ये एहसास बना रहता है कि पैसों की बेसिक जरूरत हमें कहां कहां होती है। और आखिरी 7वां राज ये है कि अगर हम सब कारोबार उसी से करते हैं जो सॉफ्ट स्पोकन हो, जिस पर हमें विश्वास हो, क्वालिटी मेंटेन करता हो, समय का पाबंद हो और हमें जिस पर श्रद्धा हो। इसलिए यहूदी इन सब बातों पर फोकस रहते हैं, ये सारी बातों को फॉलो करते हैं। एक खास बात जो पूरी यहूदियत को कामयाब बनाती है वो है कि यहूदी हर फेस्टिवल पर एक दूसरे से जरूर मिलते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। वो इबादत करने सिनेगॉग में जरूर जाते हैं, एक दूसरे की जरूरत का ख्याल रखते हैं। हम देखते हैं दीगर और समाज के लोग, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों या किसी और समाज के लोग हों, अमीर होते ही अपने लोगों से भागते हैं कि कोई उधार पैसे ना मांग ले और झूठे लोगों से रिश्ते बनाने लगते हैं। फिर हम सुनते हैं कुछ वक्त के बाद वो कह रहे हैं कि यार वो मेरा फायदा उठा ले गया, उसने मेरा फायदा उठा लिया, उसने विश्वासघात किया। तो वो लोग जो हैं जिनसे वो झूठे रिश्ते बनाते हैं, नफा और नुकसान वाले जिनसे रिश्ते बना रहे हैं, तो वो उनका फायदा उठा लेते हैं। ऐसे समाजों का पतन हो जाता है। ये थे 7 यहूदियों की कामयाबी की राज। इन्हें हम राज नहीं कह सकते हैं, ये खासियतें हैं हर कामयाब इंसानों की और कामयाब इंसान ही कामयाब कौम बना सकता है। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी अपनी गलतियां और अपने अपने समाज की कमियां खुद तलाश लें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही कहानियां आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।